हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है बहुल संस्कृतिवाद, मल्टी कल्चरलिज्म। बहुल संस्कृतिवाद शब्द का प्राय उस समाज से है जिसमें अनेक संस्कृतियां एक साथ पाई जाती हैं। संस्कृतिवाद शब्द शब्द संस्कृति से ही बना है, इसलिए संस्कृतिवाद को समझने के लिए पहले संस्कृति को समझना उचित है। तो बहुल संस्कृतिवाद शब्द का प्राय उस समाज से है जिसमें क्या होते हैं, सारी संस्कृतियां क्या होती हैं, एक साथ पाई जाती हैं। इस फर्स्ट हो गया संस्कृति के संस्कृतिवाद को समझने से पहले संस्कृति को समझना उचित होगा। फर्स्ट हो गया संस्कृति की परिभाषा। ए बी टाइलर के अनुसार संस्कृति एक जटिल संपूर्ण है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कलाएं, नीति, विधि, रीति रिवाज और समाज के सदस्य होकर मनुष्य द्वारा अर्जित अन्य योग्यताएं और आदतें शामिल हैं। रेडफील्ड के अनुसार संस्कृति कला और उपकरणों में जाहिर परंपरागत ज्ञान का वह संगठित रूप है जो परंपरा द्वारा संरक्षित होकर मानव समूह की विशेषता बन जाता है। उसके बाद हो गए दादा डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार संस्कृति विवेक बुद्धि का जीवन को भली प्रकार जान लेने का नाम है। डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार जातीय संस्कार को संस्कृति कह सकते हैं। तो संस्कृति की इन परिभाषाओं से ये कहा जा सकता है कि संस्कृति मनुष्यों के एक समूह विशेष से संबंधित रीति रिवाजों, परंपराओं, मूल्यों, व्यवहारों एवं प्रतिमानों से बनने वाली समष्टि है जिसमें व्यक्ति जन्म लेते हैं और विकसित होते हैं। संस्कृति की प्रकृति और विशेषताएं। संस्कृति की प्रकृति और विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट हो गया संस्कृति सीखी जाती है। प्रजातीय अ, या शारीरिक विशेषताओं की भांति संस्कृति प्रजनन के माध्यम से व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है। तो संस्कृति क्या होती है, सीखी जाती है। शारीरिक विशेषताओं या प्रजातीय की भांति क्या होती है, संस्कृति प्रजनन के माध्यम से व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है, बल्कि वह जिस संस्कृति में जन्म लेता है उससे वह सीखता है। और मानव की भाषा वह प्रतीकों के माध्यम से विचारों का क्या करता है, आदान प्रदान की शक्ति इस बात का की द्योतक है कि वह दूसरों से संस्कृति के तत्वों को सीख सकता है। संस्कृतियों में भिन्नता इस कारण नहीं होती है कि लोगों की जन्मजात क्षमताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं, बल्कि इसलिए होती है कि उन्हें अलग अलग तरह से पाला पोसा जाता है। जन्म के समय बच्चों में संस्कृति संगत व्यवहार करने का कोई भी तरीका नहीं होता है। इन्हें तो वह बड़े होने पर साथ साथ सीखने को जटिल प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करता है। दूसरा हो गया दूसरी विशेषता हो गया समूह के लिए संस्कृति आदर्श होती है। मुरडॉक के मतानुसार काफी हद तक सामूहिक आदर्शों को जिनसे संस्कृति का निर्माण होता है व्यवहार के आदर्श नियम या प्रतिमान माना जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि एक समाज या समूह के सदस्यों की दृष्टि में उनकी संस्कृति सामाजिक व्यवहार का एक आदर्श मान है और इस कारण उसे स्वीकार करता है। उसी के अनुरूप अपने व्यवहार को ढालना ही उचित है। यद्यपि यह सत्य है कि व्यवहारिक तौर पर इन आदर्शों को आदर्श के रूप में शायद ही ग्रहण किया जाता है, फिर भी इस विषय में सचेतना अवश्य ही पाई जाती है, विशेषकर जब अपनी संस्कृति की तुलना दूसरी संस्कृति से करने की आवश्यकता होती है। तो अपनी संस्कृति को आदर्श रूप प्रस्तुत करने का मनोभाव उस समाज के अधिकतर लोगों में पाया जाता है। तीसरा हो गया संस्कृति क्या हो गया, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मानव समाज में संस्कृति के कुछ विशिष्ट कार्य होते हैं। वह मानव की प्राण शास्त्रीय तथा सामाजिक दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जुटाती है। किसी संस्कृति या सांस्कृतिक तत्व की निरंतरता इस बात पर निर्भर होती है कि उसमें शारीरिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है या नहीं। संस्कृति सामूहिक आदतों में समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का गुण होता है। संपूर्ण संस्कृति तक की समाप्ति हो सकती है यदि वह निरंतर अपने समाज के सदस्यों की महत्वपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में क्या हो असफल रहे। वास्तव में एक संस्कृति के अंतर्गत अनेक भाग और उपभाग होते हैं जो संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में संगठित होते हैं। यद्यपि इनमें से प्रत्येक भाग का एक विशिष्ट स्वरूप होता है, इनमें से प्रत्येक का संपूर्ण जीवन विधि में या सामाजिक जीवन में कोई न कोई कार्य होता ही है। ये व्यर्थ में ही नहीं बने रहते हैं। इन समस्त भागों और उपभागों में जो पारस्परिक संबंध तथा प्रभाव होता है उनके संपूर्ण योग से ही संस्कृति के ढांचे का निर्माण होता है और प्रत्येक भाग की संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में जो योगदान होता है उसे उस भाग का कार्य कहते हैं। जो
उसके स्वरूप से पृथक होता है। संस्कृति क्या होती है? प्रत्येक समाज में एक विशेष प्रकार की होती है। हर समाज में संस्कृति क्या होती है? अलग-अलग प्रकार की होती है। प्रत्येक समाज की अपनी-अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि प्रत्येक समाज की भौगोलिक तथा सामाजिक परिस्थितियाँ क्या होती हैं? अलग-अलग होती हैं। संस्कृति पूर्णतया सामाजिक आविष्कार का परिणाम होती है। आविष्कार करने की जरूरत मानव आवश्यकताओं के कारण ही होती है। तो क्या होता है कि प्रति संस्कृति पूर्णतः क्या होता है कि सामाजिक आविष्कार का परिणाम होता है। आविष्कार करने की जरूरत मानव आवश्यकताओं के कारण होती है। ये सामाजिक आवश्यकताएं प्रत्येक समाज में भिन्न भिन्न होती हैं। इसी कारण संस्कृति का रूप या स्वरूप प्रत्येक समाज में अलग अलग होता है। इस सांस्कृतिक भिन्नताओं का परिणाम यह होता है कि एक समाज के सदस्यों के व्यवहारों की विशेषताएं दूसरे समाज के सदस्यों के व्यवहारों से क्या होती है? पृथक होती है। संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है। संस्कृति की प्रकृति निश्चित ही सामाजिक है, क्योंकि संस्कृति मानव आवश्यकताओं की प्रतिक्रिया स्वरूप सामाजिक आविष्कार का फल है। समाज की परंपरा संस्कृति को जीवित रखती है। संस्कृति सामाजिक इस अर्थ में भी है कि संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष या दो चार व्यक्तियों की धरोहर नहीं होती है। इसलिए संस्कृति एक समाज का संपूर्ण सामाजिक जीवन विधि का प्रतिनिधित्व करती है। इस सामाजिक गुण के कारण समाज का प्रत्येक सदस्य संस्कृति को अपनाता है। हो गया सांस्कृतिक भेद। और आग वर्ण ने संस्कृति के दो भेद बताए। एक हो गया भौतिक संस्कृति, दूसरी हो गया अभौतिक संस्कृति। आगबर्न ने भौतिक संस्कृति के अंतर्गत समस्त मूर्त वस्तुओं या चीजों को सम्मिलित किया है, जिन्हें छू सकते हैं या दे सकते हैं। मकान हो गए, कपड़ा, फर्नीचर, बर्तन, पुस्तकें आदि। ये क्या हो गया? भौतिक संस्कृति के रूप हो गए। भौतिक संस्कृति एक प्रमुख विशेषता यह होती है कि वह मानव द्वारा प्रतीक रूप से निर्मित होती है। दूसरा हो गया भौतिक संस्कृति, संपूर्ण सामाजिक विकास का वह भाग जो अमूर्त तथा मानव निर्मित होता है, अभौतिक संस्कृति कहलाता है। वास्तव में अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत वे चीजें सम्मिलित होती हैं जिन्हें देखा या छुआ नहीं जाता है, और इसलिए अभौतिक संस्कृति का प्रमुख लक्षण अमूर्त है। अभौतिक संस्कृति के कुछ उदाहरण जैसे हो गया धर्म, हो गया प्रथा, हो गया परंपरा, आदर्श, भाषा, विज्ञान आदि। तो ये हो गया भौतिक संस्कृति में वो आते हैं जिसका हम देख या छू सकते हैं, जैसे मकान, कपड़ा, फर्नीचर। ये हो गया संस्कृति भौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति जिसको हम टच नहीं कर सकते या देख नहीं सकते। ये हो गया धर्म, प्रथा, परंपरा, आदर्श, भाषा, विज्ञान। इसको मानव अ, जो मानव निर्मित और अमूर्त होते हैं उन्हें अभौतिक संस्कृत कहते हैं। ये इसमें धर्म, प्रथा आदि आती है। अब हो गया संस्कृति का मानव समाज पर प्रभाव। संस्कृति का मानव समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? फर्स्ट हो गया व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण पर प्रभाव। संस्कृति का व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। एक बच्चा कुछ जन्मजात लक्षणों के साथ क्या होता है? पैदा होता है। वह जन्म के समय न तो सामाजिक होता है, न तो सामाजिक विरोधी होता है। वह केवल क्या होता है? असामाजिक होता है। तो जन्म के धीरे धीरे सामाजिककरण की प्रक्रिया के द्वारा संस्कृति के संदर्भ में वह सामाजिक प्राणी बन जाता है। उसकी आदतें, विश्वास, व्यवहार सब कुछ उसकी संस्कृति के अनुसार ही बनते हैं, और इस रूप में उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यही कारण है कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों के व्यवहार और आदतें भी भिन्न भिन्न होती हैं। तो क्या हो गया? संस्कृति का मानव समाज पर प्रभाव। तो क्या प्रभाव पड़ता है? व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण पर प्रभाव पड़ता है। और दूसरा हो गया दूसरा हो गया आर्थिक जीवन पर प्रभाव। संस्कृति का आर्थिक जीवन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक देश की आर्थिक उन्नति बहुत कुछ उसकी संस्कृति पर निर्भर करती है। जैसे अमेरिका में क्या हो गया? भौतिक उन्नति को सब कुछ समझा जाता है, इसलिए वहाँ आर्थिक क्षेत्र में क्या है? अत्यधिक प्रगति हुई है। परंतु भारत में क्या हो गया कि आध्यात्मिक जो उन्नति को अधिक महत्व दिया जाता है, इस कारण यहाँ आर्थिक उन्नति उतनी नहीं हो पाई है। तो ये हो गया संस्कृति का मानव जीवन पर प्रभाव। एक तो हो गया व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण पर प्रभाव हो गया, दूसरा हो गया आर्थिक जीवन पर। जैसे यूएसए की संस्कृति के कल्चर में क्या है कि वहाँ जो भौतिक उन्नति होती है, मटेरियल प्रोग्रेस हो गया, जैसे धन, अर्थ, पैसा कमाना वहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है। जबकि इंडिया में क्या हो गया? उसकी आध्यात्मिक उन्नति को महत्व दिया जाता है। इस कारण भारत में आर्थिक उन्नति उतनी नहीं हो पाई है। अब हो गया सामाजिक ढांचे व संगठन पर प्रभाव। भिन्न भिन्न संस्कृतियों में सामाजिक ढांचे और सामाजिक संगठन का रूप भी भिन्न भिन्न होता है। परिवार को ही ले लीजिए। किसी संस्कृतियों में संयुक्त परिवारों का आधिपत्य होता है, किन्हीं
से एकाकी परिवार का विवाह का स्वरूप भी भिन्न भिन्न संस्कृतियों में अलग अलग होता है। तो ये हो गया सामाजिक ढांचे और समाज संगठन पर प्रभाव। उसके बाद हो गया संस्कृति का अन्य प्रभाव, ये हो गया मानव समाज पर। ये हो गया राजनीतिक संगठन पर प्रभाव। किसी समाज विशेष की सरकार जैसे प्रजातंत्र हो गया, कुलीन तंत्र हो गया, एक तंत्र हो गया, राजतंत्र हो गया, साम्यवाद में किस विचारधारा को मानेगी यह उस समाज की विशेष संस्कृति निर्धारित करेगी। सरकार किस प्रकार के कानून बनाएगी यह भी संस्कृति ही निश्चय करती है। वास्तव में कानून समाज विशेष में प्रचलित प्रथाओं, परंपराओं आदि के ही दूसरे रूप होते हैं। इस प्रकार उस समाज विशेष में किन वर्गों का संरक्षण प्रदान किया जाएगा, क्या क्या सामाजिक सुविधाएं होंगी आदि बातें संस्कृति द्वारा निश्चित होती हैं। अब हो गया बहुसंस्कृतिवाद क्या है। बहुसंस्कृतिवाद आज वैश्वीकरण का युग है। यह पूंजीवाद की देन है। जेमेसन के शब्दों में पूंजीवाद अपने विस्तार के लिए सब कुछ कर सकता है। आज की संस्कृति को उत्पन्न पूंजीवाद ही करता है। इसके उत्पादन के लिए बड़े बड़े निगम होते हैं। संस्कृति उत्पादन का कार्य बड़ा जटिल है। दुनिया में संस्कृति के जो विभिन्न प्रतिमान हैं उन्हें ये निगम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आधुनिकरण ने भी क्या किया, दुनिया भर में संस्कृतियों को मिश्रित करने का प्रयास किया है। फिर भी इस मिश्रण में पश्चिमी और अमेरिकी संस्कृतियों की प्रधानता होती है। ऐसी अवस्था में जब यह वैश्विक संस्कृति स्थानीय संस्कृति के संपर्क में आती है, तब वैश्विक संस्कृति को बेहतर बनाने के स्थानीय संस्कृति के साथ अनुकूलन अवश्य करना पड़ता है। इस्लाम में उम्मा को भी कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी पंडित की भी उपेक्षा नहीं की जाती है। जब मानव अधिकार की बात उठती है तो स्थानीय संस्कृति के तत्वों के साथ किसी न किसी प्रकार का अनुकूलन अवश्य करना पड़ता है। बहुल संस्कृतिवाद को बढ़ाने में वैश्वीकरण का बहुत बड़ा योगदान है। तो बहुल संस्कृति को बढ़ाने में किसका, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा योगदान है। वैश्वीकरण के माध्यम से जो संस्कृति दूर दराज के क्षेत्र में पहुंचती है उसकी प्रकृति अनिवार्य रूप से सर्वदेशीय होती है। होता यह है कि जब अनेक संस्कृति स्थानीय संस्कृति पर अपना प्रभाव डालती है तो परिणाम स्वरूप जो संस्कृति उभर कर आती है वह सर्वदेशीय है। उदाहरण के लिए मुंबई शहर में विभिन्न राज्यों के लोग निवास करते हैं। प्रत्येक की अपनी एथनिसिटी मतलब जातीयता। केरल के लोग आपस में मलयालम भाषा में संपर्क करते हैं, चावल का पकवान खाते हैं, पहनावा उनका अपना परंपरा का हिसाब से है। इसी मुंबई में क्या होता है कि वो यूपी के लोग रहते हैं, राजस्थान के मारवाड़ी भी निवास करते हैं। तात्पर्य यह है कि इस महासागर में ढेर सारी एथनिसिटियाँ, लेकिन सामान्य अंतःक्रिया दिन प्रतिदिन के काम काज के लिए लोगों को सर्वदेशीय संस्कृति को अपनाए है।